भगवान नारायण उस यज्ञशाला में प्रकट हुए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। समस्त देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना करी, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूतास स्वयं त्वं हि मन्त्रः समीदर्भ पात्राणि च त्वं सदस्य द्विजो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। ऐसा कहकर देवताओं ने नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण ने सभी देवताओं को, दक्ष को कहा कि अहम ब्रह्माच सर्वश्च जगतः कारणम परम, मुझ में और शिव जी में कोई अंतर नहीं। जो शिव है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही शिव है। इसीलिए तो भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना करी ना, दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे। लिंग था विधिवत करी पूजा, और राम जी कहते हैं शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। नामकरण किया राम जी ने रामेश्वर। वानरों ने भगवान से पूछा, कहा प्रभु जरा अर्थ बताइए, रामेश्वर नाम का क्या अर्थ होगा। तो राम जी कहते हैं रामस्य ईश्वर रामेश्वर। राम का जो ईश्वर है, तो मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य तो भगवान शिव जी हैं, इसलिए नाम पड़ेगा रामेश्वर। इतने में भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। राम जी से कहा कि प्रभु आपने रामेश्वर नाम की व्याख्या कर दी, लेकिन रामेश्वर नाम की व्याख्या तो ऐसी होगी मेरी ओर से, रामः ईश्वरः यस्य सः रामेश्वरः। राम जिसके ईश्वर हो, मेरे ईश्वर तो आप हैं। देखो भाई कितना अन्योन्य संबंध है श्री राम जी का और भगवान शिव जी का। राम जी कहते हैं कि शिव जी मेरे स्वामी हैं, और शिव जी कहते हैं राम जी मेरे स्वामी। इतने में ज्ञान नाम अग्रगण्य हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु नाम तो रामेश्वर पड़ेगा इस लिंग का, लेकिन अर्थ ऐसा होगा रामश्चासौ ईश्वरः स रामेश्वरः। जहां पर राम और ईश्वर अर्थात शिव जी दोनों विद्यमान हो उसे रामेश्वर कहते हैं। आप दक्षिण भारत जाएंगे, भगवान रामेश्वर का दर्शन करेंगे ज्योतिर्लिंग का, तो भैया वहां केवल शिव जी ही नहीं रहते, वहां मेरे राघवेंद्र सरकार भी विराजमान रहते हैं। जहां पर शिव और राम दोनों विराजमान हैं, ऐसा वह रामेश्वर धाम है। तीन संबंध है भगवान से। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। ये तीन संबंध है शिव जी का राम जी से, राम जी का शिव जी से। सेवक, स्वामी और सखा। दक्ष को आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर्धान हुए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, महाराज मनु की 3 कन्याओं का जो वंश है मैंने तुम्हें वर्णन किया, शिव सती चरित्र मैंने श्रवण कराया। सती महारानी फिर अगले जन्म में महाराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं और भगवान शिव जी के साथ विवाह हुआ। सती और पार्वती जी में कोई अंतर नहीं है, सती जी ही पार्वती बन करके आई। ये पराम्बा है, जगत माता है। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। परीक्षित, महाराज मनु की जो 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो उत्तानपाद का वंश में वर्णन कर रहा हूं। महाराज उत्तानपाद की 2 रानी, एक नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति का पुत्र हुआ है परम भागवत ध्रुवजी और सुरुचि का पुत्र है उत्तम। उत्तानपाद कौन है भैया? उत्तानपाद देखो, ये जीव ही उत्तानपाद है। उत्तानो पादौ गर्भे यस्य सह उत्तानपादः, जिनका पैर ऊपर उठा हुआ हो।
जब हम मातृ गर्भ में रहते हैं ना, तो हमारा पैर ऊपर रहता है, सिर नीचे रहता है। तो इस जीव को उत्तान पाद कहा गया। और उत्तान पाद रूपी जीव के दो रानियां हैं, एक का नाम है बुद्धिमानी और एक का नाम है मनमानी। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये बुद्धिमानी ही सुनीति है और मनमानी ही सुरुचि है। सुनीति का अर्थ है सुष्ठु नीति। जो नीति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में जो जीव चलता है ना, उसको सुख मिलता है। और उत्तान पाद रूपी जीव यदि सुरुचि अर्थात भोग विषय पर आसक्त होता है ना, तो परिणाम देखो दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। तो सुनीति का जो पुत्र है वो ध्रुव है। ध्रुव माने अटल, निश्चय, शाश्वत, उसको ध्रुव कहते हैं, जो सत्य है। तो सुनीति के पुत्र ध्रुव जी महाराज, आप कथा प्रसंग से अवगत हैं कि ध्रुव जी महाराज अपने पिता के गोद में बैठने जा रहे थे। सुरुचि ने ध्रुव जी को राजा के गोद से उठा करके नीचे पटक दिया और कहा कि अरे ध्रुव, न वत्स नृपतेर धृष्टम भवान आरोढ़ मरहति। तो राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है। देखो, राज सिंहासन का अधिकारी तो मेरा बेटा उत्तम है, तो इसलिए अधिकारी नहीं है क्योंकि तूने मैंने गर्भ से जन्म नहीं लिया है। न गृहीतो मया यत्तम कुक्षा वपि नृपात्मजः। तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तू राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने कहा, मां, पिता की गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सुरुचि ने कहा, इसके लिए तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तपसाराध्य पुरुषो तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं। तो जा वन में और नारायण की तपस्या कर, भगवान प्रसन्न हो तो वर मांगना कि मुझे मां सुरुचि के गर्भ में जन्म दे दीजिए। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू राज सिंहासन का अधिकारी बनेगा। 5 वर्ष का छोटा सा बालक ध्रुव रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास आए। जैसे किसी सर्प को कोई लाठी से मार दे तो सर्प फुफकारता है क्रोध में, ऐसा उच्च श्वास लेते हुए, रोते हुए क्रोधित महाराज ध्रुव जी महाराज आए अपनी मां के पास। और मां सुनीति ने हृदय से लगा करके पूछा, कहा, बेटा ध्रुव क्या बात है, क्यों रो रहे हो? लेकिन बोल नहीं पा रहे ध्रुव जी। उनके साथियों ने सारी घटना बताई, मित्रों ने। इस सुरुचि माता ने राजा की गोद से इसे नीचे उतार दिया। देखो, ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मां, क्या वो मेरे पिता नहीं? क्या राजा की गोद में बैठने का, पिता की गोद में बैठने का अधिकार मुझे नहीं है? माता सुनीति ने कहा कि देख बेटा, राजा की गोद में क्या बैठना, हाड़ मांस के गोद में बैठने से आनंद, सुख, शाश्वत सुख नहीं मिलता। यदि बैठना ही हो तो उस परम पिता के गोद में जाकर के बैठ जा। अरे, जो ज्ञान मैं तुम्हें नहीं दे पाई वह ज्ञान तो सुरुचि ने तुम्हें दे दिया। तुम्हें कहा ना तपसाराध्य पुरुषम। इसलिए बेटा तो उस भगवान श्रीमन नारायण का यजन कर, भगवान नारायण को प्रसन्न कर और उन्हीं की गोद में बैठ जा। माता सुनीति ने महाराज ध्रुव जी को देखो संस्कार दे रही हैं, भगवत भक्ति के लिए प्रेरित कर रही हैं। माता पिता को चाहिए कि अपनी संतान को संस्कार दे, अपने बच्चों को सिखाएं।
भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करें, भगवत नाम का जाप करने का अभ्यास कराएं, आचरण के द्वारा हम उन्हें शिक्षा दें, उन्हें कथा सुनाने के लिए जरूर लाइए, बच्चों को सुनाइए। बाल्यावस्था में ही ध्रुव और प्रहलाद ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ना जाने व्यासपीठ से कौन से वचन उस बच्चे के कानों में पड़ जाए और फिर आगे चल करके हो सकता है वो ध्रुव और प्रहलाद जैसा भक्त बन सकता है। इसलिए उसको सत्संग में अवश्य लाओ, अपने बच्चों को कथा सुनाओ। वही माता पुत्रवती है जिन्होंने अपनी कोख से भक्त को जन्म दिया है। प्रेम से बोलो श्री राधे। जननी जनय तो भक्त जन या दाता वासु। माता सुमित्रा ने अपने गर्भ से लक्ष्मण जी जैसे परम भागवत को जन्म दिया और माता सुमित्रा तो कहती है, पुत्रवती जुबती जग सोवी, रघुपति भगत जासु सूत होवी, न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। मां सुमित्रा कहती है कि लक्ष्मण बेटा देख, राम जी ना कैकेयी के कारण बन जा रहे हैं, ना और किसी कारण मंत्रा के कारण बन जा रहे हैं। राम यदि बन जा रहे हैं ना तो तुम्हारे कारण जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे भाग खुल गए, तुम्हारे भाग राम बन जाए। राम जी की सेवा करने का तुम्हें अवसर मिला है बेटा, इसे मत खोना। माता सुमित्रा अपने बालक लक्ष्मण जी महाराज को ये शिक्षा देती है, ज्ञान देती है। मैं तो हाड़ मास की माता हूँ, महाराज दशरथ जी तुम्हारे पिता हैं। अरे ये हाड़ मास का माता पिता एक दिन तो छुट जाएगा, लेकिन शाश्वत जो माता पिता है वो श्री सीताराम जी महाराज है। उसकी सेवा करके अपना जीवन कृतार्थ करते हैं। ये माँ है जो संस्कार दे रही है, भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित कर रही है, राम जी की सेवा के लिए। मात तू तात तुम्हारे, मातु बैदेही, पिता राम सर्व भाति स्नेही, पिता राम सब भाति स्नेही। तुम्हारे पिता राम जी हैं, माता वैदेही है। मैं तो देह की माता हूँ, वो वैदेही है। वैदेही तुम्हारी माँ है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नहीं न जाने। देखो माता पिता वही धन्य हैं जो बालक को जन्म देते या वीर बालक को जन्म देते। माता शत्रु पिता बैरी, येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माता शत्रु के समान हैं, पिता बैरी के समान हैं, जो अपने संतान को संस्कार नहीं देते। बंधुओं, ध्रुव जी महाराज मां की प्रेरणा से चले भगवान को प्रसन्न करने के लिए वन की ओर। अनन्य भावे निज धर्म भावते मनस्य वस्थाप भजस्व पुरुषम। और देखो रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज ने तो पहली परीक्षा ली कि इनका निश्चय कैसा है, जरा हम परीक्षा लें। नारद जी महाराज ने देखा कि इनका निश्चय तो दृढ़ है, ये परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहता है। ध्रुव जी महाराज चरणों में गिर करके निवेदन करते हैं कि हे महाराज, कृपा करके भगवत प्राप्ति का मुझे मार्ग बताइए, भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि बेटा ध्रुव, यदि भगवान को प्राप्त करना है तो श्री धाम वृंदावन चला जा। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। वृंदावन में तुमको बिहारी जी मिलेंगे, तुम मधुवन को चला जा, यमुना में स्नान करना और बड़ वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करना।
भगवान का स्वरूप कैसा? श्रीवत्सांकं घन श्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मैः रविव्यक्त चतुर्भुजम्। भगवान के चतुर्भुजी स्वरूप का तो चिंतन करना, ध्यान करना। माथे में मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल, गले में हार, गले में बनमाला, कंधे पर पीतांबर, भुजा में बाजू बंद, हाथों में कंगड़, चरणों में नूपुर, कमर में करधनी, नीले कमल के पंखुड़ी के समान विशाल नेत्र, जिनके मस्तक पर कस्तूरी तिलक शोभित है। ऐसे प्रभु के माधुर्य सौंदर्य का तो हृदय में ध्यान करना बेटा। और मैं तुम्हें साक्षर मंत्र दे रहा हूं, इसका तो जाप करना। देखो नारद जी महाराज मंत्र दे रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ध्रुव जी महाराज आए वृंदावन। यमुना जो है ना वो भक्ति स्वरूपा है। यमुना का तट भक्ति का तट है और भक्ति से ही परमात्मा का दर्शन होता है। ध्रुव जी महाराज यमुना में स्नान के बड़ वृक्ष के नीचे 5 महीने तक के घोर तप किया। देखो पहले महीने में महाराज ध्रुव जी महाराज कैथ और बेर खा करके तपस्या कर रहे हैं। दूसरे महीने में सूखे और घास पत्ते खा करके तपस्या करी। तीसरे महीने में केवल जल पी करके तपस्या करी। अब तो जल पीना भी छोड़ दिया जी। चौथे महीने में वायु हवा पी करके तपस्या कर रहे हैं। छोटा सा बालक है 5 वर्ष का। हृदय में उत्कट भक्ति, श्रद्धा, भगवान के दर्शन की लालसा, एक तड़प है, एक व्याकुलता है कि प्रभु का दर्शन हो जाए, बिहारी जी का दर्शन हो जाए। और फिर एक पैर से ही खड़े होकर के महाराज ध्रुव जी महाराज हाथ ऊपर उठा करके घोर तप करने लगे। महाराज ध्रुव जी महाराज ने इतना तप किया कि उनके तप के प्रभाव से समस्त देवता प्रभावित हो गए। देवता लोग भगवान नारायण के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि नैवम विदामो भगवन प्राणरोधम, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। हम सबकी श्वासें रुक गई है, क्या कारण है? हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा कि मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्या। मेरा भक्त ध्रुव तप कर रहा है भैया, और मुझे उसके दर्शन देने के लिए जाना है, इसलिए आप लोग चिंता मत करो। भगवान नारायण अपने परम भागवत 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। लेकिन भागवत में लिखा है आज ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं भगवान, आज ध्रुव जी जैसे भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। भक्त का भी दर्शन हो जाए। भगवान भी तड़पते हैं कि भक्त का दर्शन मिले। सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधुरवनम भृत्य दिदृक्षया गतः। भगवान गरुड़ पर बैठ करके श्रीमन नारायण ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज से कहते हैं कि बेटा ध्रुव आंखें खोल, देख मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आ गया हूं, मेरा दर्शन कर ले। ध्रुव जी महाराज तो अपने हृदय प्रदेश में भगवान के माधुरी मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि ये मेरे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं हृदय में, और ये मेरी बातें नहीं सुन रहा है, ये तो ध्यानस्थ है, ये मेरे स्वरूप में डूबा हुआ है। भगवान ने हृदय से अपनी सुंदर छवि को अंतर्धान कर लिया। और जैसे बिना मणि के सर्प व्याकुल होता है, ऐसी ध्रुव जी महाराज व्याकुल होकर के जब आंखें खोली तो देखा वही जो स्वरूप जो हृदय में दर्शन कर रहे थे वही सामने खड़े हैं। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान नारायण को एक टक महाराज ध्रुव जी देख रहे हैं।
ऐसा लगता है कि भगवान को पी जाएंगे, भगवान को आलिंगन कर लेंगे, क्योंकि वेदों ने परमात्मा को रस रूप में प्रतिपादित किया है। भगवती श्रुति कहती कि परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वै सह। तो भक्त तो आंखों से प्रभु का, बिहारी जी का दर्शन करके उस रस को पीते हैं, माधुर्य रस का पान करते हैं। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवारभक, कुछ बोलना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान नारायण समझ गए भक्ति की भाव को, और प्रभु ने अपने 5 जन संग ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श करा दिया। स्पर्श बालम कृपया कपोले, और जैसे संग को स्पर्श कराया तो महाराज मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। परमात्मा ने ध्रुव की वाणी को अलंकृत कर दिया। फिर ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद के मंत्र याद हो गए। और देखो भगवान की 12 श्लोकों में स्तुति की है भागवत में। योऽन्तः प्रवेश मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम्, जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके जो मेरी सोई हुई वाणी को, जो मेरी सोई हुई इंद्रियों को चेतनता प्रदान करती है, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान नारायण ने कहा कि बेटा ध्रुव, गोद पर बिठा लिया ध्रुव जी को और कहा कि बेटा मांग तुझे क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु नेसी भवत गुण कथामृत पान मत्तः, मैं आपकी कथा श्रवण करता रहूं, मुझे सत्संग प्रदान करें। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से सत्संग मांगा। देखो सत्संग से ही भगवान मिलते हैं। प्रभु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये सत्संग क्या है? ये भगवान के मिलन का ये मार्ग है, स्थान है। मिलेंगे तो प्रभु सत्संग में ही मिलेंगे। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु कथामृत पान मत्तः, मैं आपकी कथा का पान करता रहूं। भगवान नारायण ने कहा कि बेटा ध्रुव, मैं जानता हूं तुम्हारे मन की कामना, मैं तुम्हें ऐसा अचल पद प्रदान करता हूं जिस पद को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, ऐसा वह अचल पद ध्रुव पद मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। सप्तर्षि नक्षत्र सूर्य ग्रह जितने भी धर्म अग्नि कश्यप सब तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। बेटा ध्रुव, तूने तपस्या से मुझे प्रसन्न कर लिया है। ध्रुव सगलान जपौ हरि नामो पायो अचल अनुपम ठाऊ। अचल पद को प्राप्त कर लिया ध्रुव जी महाराज ने। और भगवान ने कहा कि बेटा मेरी प्रसन्नता के लिए तो 36,000 वर्ष तक के राज्य करेगा। और फिर देख, तुम्हारा जो भाई उत्तम है ना, वो ये एक यक्ष के द्वारा मारा जाएगा, और उनके विरह में उनकी माता सुरुचि भी देखो वन की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। और फिर तुम 36,000 वर्ष राज्य करके फिर अंत में तू मेरे परम पद को प्राप्त करेगा। भगवान ने जो जो बातें कही थी वो ध्रुव जी के जीवन में घटना घटी। और देखो ध्रुव जी महाराज की पत्नी भ्रमी, इनके गर्भ से कल्प और उत्वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। और एक बार उत्तम जब शिकार करने के लिए गए हुए थे तो एक यक्ष के द्वारा मारे गए, कुबेर के यक्ष के द्वारा। महाराज ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। ध्रुव जी महाराज ने अलकापुरी में आक्रमण कर दिया महाराज, और 1,30,000 यक्षों को मार दिया। अंत में महाराज ध्रुव जी को समझाने के लिए महाराज स्वयंभू मनु पधारे, और मनु जी ने कहा
अलम वत्सातिरोसेण समुद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतानवधिस्त्वमनागशः। बेटा, ये क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति। क्रोध पाप कर मूल। क्रोध पाप का मूल है। क्रोध के वश होकर के व्यक्ति हिंसा करता है। देखो, तुमने एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा तो तुमने 1,30,000 यक्षों को जो निर्दोष थे सबको मार डाला। हिंसा करने में तुम उतारू हो गए। नायम मार्गो ही साधो नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो हिंसा नहीं करते, वो जीवों की हत्या नहीं करते। नायम मार्गो ही साधो नाम। इसलिए बेटा देखो, भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए देखो, ये जो सूत्र बताए ना भागवत में, वो हमारे जीवन में स्वीकार करने लायक है। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तितिक्षया माने सहनशीलता। जिसके जीवन में सहनशीलता होती है ना, मान अपमान निंदा स्तुति सब कुछ जो सह लेता है, वो भगवान का प्यारा होता है। तितिक्षया माने सहनशीलता। करुणया माने करुणा। जिसके हृदय में करुणा है, दया है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। मैं कहा करता हूं भैया कि जिसके हृदय में दया है, वही दया निधान को प्राप्त कर सकता है। दया निधान की कृपा उस पर ही होती है जिसके हृदय में दया और करुणा का भाव होता है। इसलिए करुणा का भाव हो जीवों के प्रति। मैत्र्या चाखिल जंतुषु, समस्त जीवों से जो मैत्रता भाव रखे। और समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। समस्त जीवों में जो समता का भाव रखता है, भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। ध्रुव जी महाराज ने युद्ध करना बंद कर दिया। अंत में महाराज कुबेर जी आए दर्शन देने के लिए और महाराज ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव भैया, तुमने युद्ध करना बंद कर दिया है और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने मुझसे भी क्षमा मांगी है ना। देखो, तुम्हारे भाई को मारने वाला कोई और नहीं है, बल्कि भगवान काल ही सबका संहार करते हैं। कोई किसी को मारता नहीं है, भगवान काल ही सबका संहार करते हैं। इसलिए वर मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव जी महाराज ने कहा कि हे कुबेर जी महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अविचल अनुराग हो। हरौ सबप्रे चरितां स्मृतिं यया तरत्यत्नेन दुरत्यं तमः। महाराज कुबेर जी ने वरदान दिया और देखो अपने पुत्र को राजगादी पर बिठा करके महाराज ध्रुव जी बद्रिकाश्रम धाम को चले गए। एक बार बद्रिकाश्रम धाम में भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। उसी समय देखा आकाश मंडल से एक विमान आ रहा है। विमान में भगवान के पार्षद बैठे हुए थे। पार्षदों ने ध्रुव जी महाराज को कहा कि ध्रुव जी बेटा जरा विमान में बैठ जाओ, प्रभु की आज्ञा से हम आए आपको लेने। अब ध्रुव जी महाराज जैसे विमान में बैठने को तैयार हुए, महाराज मृत्यु देवता चले आए। प्रेम से बोलो श्री राधे। मृत्यु देवता ने कहा महाराज जरा हमको भी स्वीकार कर लो, क्योंकि हमारा भी क्योंकि ये मृत्यु लोक है महाराज, तो हमारा भी आप सम्मान करें, क्योंकि आप परम भक्त हैं और भक्त की कभी मृत्यु नहीं होती। प्रेम से बोलो श्री राधे। भक्त को काल भी नहीं मार सकते।
भगवान गीता में कहते हैं न मैं भक्त प्रसति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। तो मृत्युदेव ने कहा हम मस्तक झुका देते हैं, आप हमारे मस्तक में पैर रख करके विमान पर बैठ जाइए। मृत्युदेव ने मस्तक झुकाया, ध्रुव जी ने चरण रखे मृत्यु के सिर पर और विमान पर आरोहण हुए। इसका अर्थ यह है कि भक्त के चरणों में मृत्यु भी झुकती है। भगवान का भक्त काल को भी जीत लेता है। ये भक्ति की महिमा, ये भगवत नाम की महिमा है। जब विमान में चढ़कर ध्रुव जी महाराज चले जा रहे थे, ध्रुव जी महाराज ने कहा कि जरा महाराज विमान को नीचे लौटाइए। कहा कि ध्रुव क्या बात है, कोई कीमती वस्तु भुलाए हो क्या? ध्रुव जी महाराज ने कहा कि जिस मां ने मुझे जन्म दिया, मुझे संस्कार दिया, जिस मां के आशीर्वाद से मैंने भगवान को प्राप्त किया है, अपनी मां को छोड़ करके मैं भगवत धाम को कैसे जा सकता हूं? मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मां को अपने साथ ले जाऊंगा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि बेटा ध्रुव, जिस माता ने तुझ जैसे पुत्र को, भक्त को जन्म दिया है, भला वो पृथ्वी लोक में रहेगी क्या मृत्यु लोक में? देख आगे विमान जा रहा है, उसमें तुम्हारी मां बैठी हुई है। प्रेम से बोलो श्री राधे। पुरो यानेन गच्छतिम कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। जिस कुल में भगवत भक्त जन्म लेता है वह कुल धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। वह वंश धन्य हो जाता है, वो कुल धन्य हो जाता है। ध्यान देना, यदि कुल में एक भक्त पैदा होता है ना, वो सारे कुल को तार देता है, सारे कुल का उद्धार कर देता है। और यह जो आयोजन हुआ है महायज्ञ का, वो यादव परिवार के तत्वावधान में हो रहा है। सबका जो प्रधान श्रोता के रूप में विराजमान है, परीक्षित जी के रूप में जो सामने विराजमान है, सभी यादव परिवार के द्वारा बड़े भक्ति भाव से यह आयोजन हुआ है। सब सहयोग दे रहे हैं। भगवान वाकई बिहारी की कृपा बनी रहे, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे और भगवान की कथा आयोजन करके इन्होंने अपना जीवन और अपना कुल कृतार्थ कर दिया। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें यादव परिवार का। इन्होंने अपना जीवन और अपना कुल कृतार्थ कर दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। महाराज ध्रुव जी अचल पद को प्राप्त करते हैं। ये प्रभु नाम की महिमा है। ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाम, ध्रुव बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी के वंश में एक अंग नाम करके राजा हुए। अंग राजा के पुत्र हुए बेन। ये बड़ा दुष्ट प्रकृति का था जी।
नाम था बेन, लेकिन जितने भी पुण्य कार्य थे यज्ञ या यज्ञादिक सब में बेन लगा दिया। प्रेम से बोलो श्री राधे। यादव जी, अधम तो बहुत हुए लेकिन बेन के समान कोई अधम नहीं हुआ। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कह रहे हैं, ससि गुरु तियगामी नहुष चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख भाव अधमन बेन समान। बेन के समान कोई अधम नहीं हुआ। देखो इस बेन ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया। नहीं अष्टभ्यं दातव्यम, कहीं पर ब्राह्मण भोजन ना हो, कहीं पर यज्ञ आदि ना हो, और यज्ञ भी हो आहुति भी दो तो मेरे नाम से दो, बेनाय नमः स्वाहा, ऐसे बोलो। प्रेम से बोलो श्री राधे। क्या बोलना है? बेनाय नमः स्वाहा। मैं भगवान हूं, मैं राजा हूं ना, और राजा सर्वदेव मयो नृप, राजा सर्वदेवमय होता है। इन्होंने डिंडिम घोषणा करा दिया अपने राज्य में मेरे नाम से आहुति दी जाए, मेरा पूजन किया जाए। समस्त ऋषि गण बिन को समझाने के लिए आया, कहा कि राजन देखो, जो जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है ना, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। और देखो भैया, तुमने तो ये यज्ञ करना, धर्म का कार्य कराना सब बंद करा दिया, ये अच्छी बात नहीं है। अरे भगवान की आराधना करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। राजा यदि धार्मिक होता है ना तो प्रजा भी धार्मिक होती है। प्रेम से बोलो श्री राधे। और राजा यदि दुष्ट प्रकृति का हो गया तो प्रजा भी वैसी हो जाती है। कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। बार बार जब संतों ने समझाया, लेकिन जब बेन नहीं माना, कहने लगे बालसा पतियोजम वा अधर्मे धर्म मानिनः। जब भगवान की निंदा करने लगे राजा बेन, तो संतों को क्रोध आया। कहा ये पापी तो भगवान की निंदा कर रहा है, इसको हन्नताम ऐसा, इसका शरीर पतित कर दो, इसका जीना ठीक नहीं है। तो हुंकार मात्र से ब्राह्मणों ने राजा बेन को मार डाला। देखो, हुंकार मात्र से ब्राह्मणों के क्रोधाग्नि में देखो राजा बेन का जो शरीर था वो गिर पड़ा। अब बिना राजा के प्रजाएं देखो चारों ओर अराजकता। फिर ऋषियों ने कहा भैया अब राजा बेन के शरीर का मंथन करें। तो जंगा को मंथन किया तो एक काला कलोटा बौना सा पुरुष प्रकट हुआ। उनका नाम हो गया निषाद। प्रेम से बोलो श्री राधे। फिर राजा बेन के बाहु का मंथन किया जी। तो बाहु को मंथन करने से स्वयं भगवान पृथु प्रकट हुए। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। बेन पुत्र बन करके आए हैं हमारे पृथु भगवान। वेनांग जातश्च पौरुषाणिते वाचस्पतिर्ना मपि बब्रमूर्धियः। समस्त बंदी जनों ने भगवान पृथु की जय जयकार की है, उनकी कृति का गान किया है। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। और पृथु जी महाराज के पास आकर के प्रजाओं ने प्रार्थना करी। कहा कि महाराज हम अन्न जल के बगैर दुखी हैं, कष्ट पा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करें। तो देखो पृथु जी महाराज पृथ्वी पर बड़े क्रोधित हुए। पृथ्वी ने अपने गर्भ के अंदर अन्न जल को औषधियों को छिपा रखा था, क्योंकि राजा बेन का इतना अत्याचार बढ़ गया था कि पृथ्वी माता सब छिपा कर रखी थी। महाराज बेन क्रोधित होकर के अपने धनुष में बाण चढ़ा करके रथ पर आरोह होकर के जब पृथ्वी का पीछा किया, पृथ्वी माता गोरूप धारण करके भागी। और महाराज पृथु कहते हैं वसुधे त्वां बधिष्यामि मच्छासन परां मुखिं भागंबरहिषिया वृंते न तनोति च नो वसु। अरे पृथ्वी तो यज्ञ के रूप में भाग तो लेती है,
लेकिन अन्न जल को गर्भ के अंदर समेट लिया है। मेरी प्रजाएं दुखी हैं, देखो भूखे मर रही हैं मेरी प्रजा। इसलिए जो अन्न औषधि गो स्वरूपा पृथ्वी माता चरणों में गिर पड़ी, नमः परस्मै पुरुषाय माया प्रार्थना करी। कहा महाराज देखिए मैं गो रूप में हूं, आप दुहने वाले पात्र और बछड़े की व्यवस्था कर लीजिए और मेरा दोहन करा लीजिए। और महाराज आप सबसे पहले पृथ्वी को समतल करा दे ताकि प्रसाद का जल सब जगह भरा रहे और उपजाऊ भूमि हो। तो देखिए महाराज पृथु जी ने फिर पृथ्वी का दोहन कराया है। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अपने हाथ रूपी पात्र में महाराज पृथु ने अन्न रूपी दुग्ध को प्राप्त किया, समस्त प्रजाओं को सुखी किया है। महाराज पृथु जी ने फिर 100 अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़ा को इंद्र चोरी करके ले गया। इंद्र पर क्रोधित हुए महाराज पृथु के पुत्र विजितास्व उस घोड़े को जीत करके आए, नाम पड़ गया विजितास्व। और देखो महाराज पृथु इतने क्रोधित हुए इंद्र पर कि मेरे यज्ञ के घोड़ा को इंद्र ने चोरी कर ली। क्योंकि इंद्र का नाम देखो, इंद्र एक पद है। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। जैसे एक मंत्री का विधायक का एक पद होता है, लेकिन बैठने वाले व्यक्ति का नाम अलग होता है। इसी प्रकार से इंद्र जो है एक पद का नाम है। इंद्र का आसन सिंहासन। वर्तमान में जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर का जो इंद्र है उसका नाम पुरंदर है। क्या नाम है? पुरंदर नाम है। अभी वर्तमान में इंद्र वही है। तो देखो जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है ना, वही इंद्र के पद को प्राप्त करता है। महाराज पृथु जब अश्वमेध यज्ञ किया तो 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। 100वां यज्ञ चल रहा था तो इंद्र को डर हो गया कि कहीं ये 100वां यज्ञ यदि पूर्ण हो गया पृथु जी का, तो ये इंद्र का पद इसको मिल जाएगा, फिर मुझे तो उतरना पड़ेगा गद्दी से। इसलिए उस यज्ञ में बाधक बना, यज्ञ का घोड़ा चोरी कर लिया। भगवान पृथु क्रोधित हुए। ऋतुजनों ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप चिंता ना करें, अभी हम मंत्र बोलते हैं, इंद्र को स्वाहा कर देते हैं यज्ञ कुंड में। ब्राह्मणों ने जैसी मंत्र बोलना प्रारंभ किया, महाराज पहले तो मंत्र विज्ञान था ना। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। मंत्र में अद्भुत शक्ति। मंत्र के द्वारा देखो हम सुपारी में भी हम देवता को गणेश जी का आवाहन कर देते हैं। सुपारी में गणेश जी बैठ जाते हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोति विसीदसादनम्। ओम सृष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्याप्तम् ईषडन्निशाणम् ईशाण सर्वलोकम् ईशान। पार्वती जी का और गणेश जी का आह्वान हो गया इस मंत्र से। तो मंत्र में शक्ति है। जैसे ही ब्राह्मणों ने जब मंत्र पढ़ा महाराज, तो इंद्र जो है वो गिरने लगा यज्ञ कुंड में। उसी समय ब्रह्मा जी आए और पृथु जी को समझाया, यज्ञ करना उन्होंने बंद किया। और भगवान नारायण जो है उस यज्ञशाला में प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण से महाराज पृथु जी ने ये वरदान मांगा। कहा प्रभु न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मन् चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तरहृदयान् मुखच्युतो विधस्व करणायुतमे समे वरः। प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं
तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे इन 2 कानों में 10,000 कान की श्रवण शक्ति दे दीजिए, मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। प्रेम से बोलो श्री राधे। महाराज पृथु ने 10,000 कान मांगे जी। किसके लिए? किसके लिए मांगे? निंदा सुनने के लिए, चुगली सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए। विधस्व करणा युत मेष में वरह, अयुत कहते हैं 10,000 को। प्रभु मेरे इन 2 कानों में 10,000 कान श्रवण की शक्ति प्रदान कर दीजिए। आपकी कथा में सुन करके मैं तृप्त नहीं होता 2 कानों से। इसीलिए वाल्मीकि जी ने भगवान से कहा था, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, छोटा है। जरा देखो, इस कान को समुद्र के समान कह दिया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, आपकी कथा तो सुंदर सुभग सरिता के समान, नदी के समान है महाराज। जैसे नदी का जल समुद्र में जाकर के मिल जाता है ना, इसी तरह से आपकी कथा रूपी सरिता इस कान रूपी समुद्र में जाकर के समाये, लेकिन भर ही निरंतर हो ही न पूरे। देखिए समुद्र भरता नहीं है, नदियों का जल मिलता जाता है, लेकिन समुद्र जो है वो भर ही निरंतर हो ही न पूरे। ये कान रूपी समुद्र कभी भरे ना, अर्थात ये कथा सुनती रहे, सुनती रहे। यह श्रुति, यह कान वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादयोर्णः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्त भवत्तनूनाम। तो देखो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भैया हम भी दूसरों की निंदा सुनने के लिए 10,000 कान बना लेते हैं। इसलिए मैं उस व्यक्ति को मैं पृथु जी समझ करके प्रणाम करता हूं कि दूसरों की निंदा चुगली पड़ोसियों की सुनने के लिए 2 कान से 10,000 कान बना लेते हैं। पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस 10 कान। कि देखो हम भगवान की कथा सुने। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को सुंदर उपदेश दिया, और जब प्रजाओं को उपदेश दे रहे थे ना, वहीं पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई प्रकट हो गए, और चारों ऋषियों ने फिर महाराज पृथु जी को सत्संग कराया, उन्हें ज्ञान दिया और कहा कि परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण वासुदेव का भजन ही सार है। इसलिए प्रभु के नाम का खूब आश्रय करो। नाम तो प्रभु का बड़ा प्रसिद्ध है, कोई भी नाम हो, अनंत नाम है प्रभु के। प्रभु के अनंत नाम हैं। कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है। आप प्रभु को जो नाम आपको प्रिय है उस नाम का भजन करना चाहिए। बोलिए श्री बिहारी जी महाराज की जय हो।
कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। ऐसे गाओगे क्या? जरा दोनों हाथ पर उठा करके। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंदा जय जय। प्रभु का नाम बड़ा सरल है, बड़ा मधुर है, इसमें भाव से गाइए। जय हो। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर। और ग्वालों ने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? ग्वालों ने तुमको
बनवारी कहकर पुकारा। और अर्जुन कहते हैं मोहन। मोहन किसको कहते हैं मालूम है? जिसको मोह ना हो वो मोहन है। और भगवान को कहते हैं मदन मोहन। क्या कहते हैं? मदन मोहन। यादव जी, मदन मोहन किसको कहते हैं? मदन उसको कहते हैं जिसमें मद ना हो। इतने बड़े हमारे प्रभु, सर्वोच्च सत्ता, जगत नियंता, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, लेकिन मेरे प्रभु को तनिक भी अपनी ऐश्वर्यता का, अपनी सत्ता का अभिमान नहीं है, मद नहीं है, इसलिए वो मदन कहलाते हैं। और मोहन जिसको मोह ना हो। मदन माने कामदेव, मोह माने, मोहन माने मोहित करने वाला। करोड़ों करोड़ों कामदेव गोविंद के स्वरूप पर न्यौछावर हो जाते हैं, इसलिए प्रभु का नाम मदन मोहन है। भीष्म के बनवारे अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारे अर्जुन के मोहन, बनवारे अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारे अर्जुन के मोहन। कलिया भी कहकर पुकारा दुर्योधन, कलिया भी कहकर पुकारा दुर्योधन, कलिया भी कहकर पुकारा दुर्योधन, कलिया भी कहकर
सब कोई दोनों हाथ में उठाकर मेरी राधा रानी की ताली बजाओ बजाओ जय हो। गोविंद की कथा में आनंद की प्राप्ति हो रही है कि नहीं? दोनों हाथ में उठाकर बताइए। और ये आनंद की वर्षा अभी 5 दिन तक और चलेगी। बिहारी जी को बता दीजिए हम नॉन बिरला वाले आपके परम भक्त हैं। ताली बजा करके
जय राधे राधे जय राधे 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 राधे। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, जरा जोर से बोलो। काखरों की ज्यादा शक्ति है, राधा नाम बोलेंगे तो पहली माताएं बोलेंगी, आप लोग चुप रहिएगा। जय राधे राधे करके जय राधे राधे जय राधे राधे। आप देखो इन लोगों की आवाज कैसे आ रही है। अब सबको राधे 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 महाराज पृथु जी महाराज अंत में तप करने को चले गए और अपने देह का त्याग कर दिया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन पृथु की वंश में एक प्राचीन बरही नाम करके राजा हुए, जिसको पुरंजन उपाख्यान श्रवण करा करके महाराज श्री नारद जी ने आत्मबोध कराया। पृथु के वंश में ही प्रचेता नाम करके राजा हुए। प्रचेतागण 10 प्रचेतागण प्राचीन बरही के पुत्र थे और भगवान रुद्र की प्रेरणा से ये समुद्र में खड़े होकर के भगवान की 10,000 वर्ष तक की तपस्या कर रहे हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रिय व्रतोत्तान पादो आत्मा रामः कथं मुनि प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुनि गृहे रमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं कि राजन प्रियव्रत जी महाराज के 10 पुत्र हुए और 3 पुत्र तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए और महाराज प्रियव्रत जी ने अपने रथ के चका के द्वारा 7 समुद्र 7 द्वीपों का निर्माण किया और 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बनाया। आग्निद्र इद्मजीव ये महाराज प्रियव्रत के पुत्र हैं। जब जम्बूद्वीप के राजा हुए आग्निद्र ने पूर्व चित्ती अप्सरा के द्वारा 9 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र हैं नाभि। नाभि महाराज ने अपनी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव को प्रकट किया है। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। नाभि की भक्ति पर भगवान प्रसन्न हुए और उनके पुत्र बनकर ऋषभ देव बनकर के प्रकट हुए हैं। ऋषभ देव भगवान ने इंद्र की कन्या जयंती के साथ विवाह किया और उनके गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ है भरत और अपने पुत्रों को महाराज ऋषभ देव शिक्षा दे रहे हैं। नायं देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडुजाम। ये पुत्रों, ये जो शरीर है ना, वो भोग विलास के लिए नहीं मिला है, ये शरीर भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। दुर्लभम मानसम जन्म देहिनाम क्षणभंगुरः। ये देव दुर्लभ शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जहि पर लोक सवारा। जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाई। देखो बेटा, ये जो भोग है वो तो सूकर कुकर योनियों में भी प्राप्त हो जाते हैं,
तो मनुष्य देह इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को विवेक दिया है और मनुष्य शरीर से ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए ये मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। गुरु वही है, स्वजन वही है, पिता माता वही है जो हमें भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करता है। जो भगवान की भक्ति में बाधक है उसका त्याग कर देना चाहिए। जरई सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद माद पित भाई, सन्मुख होत जो राम पद करत न सहज सहाई। तो देखो जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम स्नेही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी और ऋषभदेव भगवान ने अवधूत वेश धारण कर लिया और अपने देह का त्याग कर दिया है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव भगवान। भरत जी महाराज जो ऋषभदेव के बड़े पुत्र थे, ये परम भागवत थे। भरतस्तु महाभागवतो। और ये अपने पुत्र को राजगादी पर बिठा करके ये पुलह जी के आश्रम पर चले गए और गंडकी नदी के किनारे ये भगवान शालिग्राम का पूजन अर्चना किया करते थे। एक दिन भरत जी महाराज ने देखा कि गंडकी नदी में एक मृगी जो गर्भवती थी उसका बच्चा बहा चला जा रहा है। जैसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी, उस गर्भवती हिरणी को छलांग लगाती तो बच्चा गर्भ से बाहर गिर गया, जल में बहने लगा। तो महाराज भरत जी छलांग लगा करके उस जल में, नदी में उस बच्चे की रक्षा करी, वृक्ष होने की, और अपने आश्रम पर ला करके उनकी देख रेख, उनकी सेवा करने लगे। तो महाराज भरत जी महाराज मृग पर आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि भजन करना धीरे धीरे बंद कर दिया। और अंत में महाराज भरत जी, मृत्यु का जब समय आया तो अंत्य यागति सामति, मृत्यु के समय उस मृग का ही ध्यान बना रहा तो महाराज भरत जी अगले जन्म में मृग योनि को प्राप्त हुए। देखिए भगवान कहते हैं गीता में कि अंत काले च मामेव स्मरण त्यक्त्वा कलेवरम। मृत्यु के समय जब कोई मेरा ध्यान करता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव को लेकर के व्यक्ति देह का त्याग करता है अगले जन्म में वह उसी शरीर को प्राप्त करता है, उसी स्वरूप को प्राप्त करता है। तो मृग का ध्यान बना रहा जी, तो मृग योनि को प्राप्त हुए भरत जी, और फिर उस मृग शरीर को भी त्याग दिया और एक अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। इस जन्म में भी इनका नाम भरत पड़ा, लेकिन ये जड़ के समान व्यवहार करते थे, इसलिए सब इसे जड़ भरत कहा करते थे। जड़ भरत जी महाराज परम ज्ञानी, क्योंकि कुछ चाह नहीं थी ना। चिंता किसे होती है? जिनको चाह ज्यादा होती है, पाने की लालसा, तृष्णा जिसको कहते हैं कि और मिले और मिले और मिले, तो जिसको ज्यादा चाह होती है उसी को चिंता होती है। प्रेम से बोलो श्री राधे। और भरत जी महाराज को कोई चिंता है नहीं, कोई चाह है नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए ओ साहो के साथ। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जाहिन चाहिए तुम कबहु कछु तुम सन सहज सने हो, ऐसे भक्त के हृदय में ही मेरे बिहारी जी रमण करते हैं। तो जड़भरत जी महाराज परम ज्ञानी थे और एक बार तो डाकुओं ने पकड़ लिया और भद्रकाली देवी के सामने जब बलि देना चाहा तो भगवती भद्रकाली देवी मूर्ति से प्रकट हो गई। सहसो चटा सैव देवी भद्रकाली और डाकुओं का वध कर दिया खड्ग से। जड़भरत जी महाराज ने एक सौवीर देश के राजा रहुगढ़ को भी ज्ञान दिया है भागवत में। जो कहार बन करके महाराज
रहुगण की पालकी को लेकर चल रहे थे जड़भरत जी। तो जब पालकी हिली तो रहुगण राजा क्रोधित होकर के अपशब्द कहे, अपमान किया जड़भरत जी का। हे ओढ़ारह साध्वती क्रमत विषम मोहयते यानमिति, साध्वती क्रमत किमिति विषम मोहयते यानमिति। अरे ओढ़ार, अरे कहार, कहारों तुम लोग ठीक से क्यों नहीं चल रहे हो? तो कहारों ने कहा, महाराज अभी अभी एक नया कहार आया है जो ठीक से नहीं चल रहा है पालकी लेकर के, इसके साथ हमारी चाल नहीं मिल रही है, इसलिए पालकी हिल रही है। रहुगण राजा ने जब जब अपमान किया, अपशब्द कहे, महाराज जड़भरत जी को व्यंग करने लगे, तो महाराज जड़भरत जी ने फिर रहुगण को बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। और महाराज रहुगण चरणों में गिर पड़े और कहा, महाराज नाहम विसंके सुरराज वज्रान न त्रयक्ष शूलान न यमस्य दंडात्। मैं शिव जी के त्रिशूल से, यमराज के दंड से और इंद्र के वज्र से मैं डरता नहीं महाराज। डरता हूं तो मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए। कहीं आप मेरे पूज्य गुरुदेव कपिल भगवान तो नहीं है। मैं आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। महाराज जड़भरत जी ने उन्हें कहा कि हे महाराज रहुगण, तुम सत्संगी हो, लेकिन थोड़ा सा जो राजा होने का जो अभिमान है ना, रजोगुणी जो भाव है, वो तुम्हारे जीवन में है। ज्ञान की तुम बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, लेकिन व्यवहार को भी तुमने सत्य मान रखा है। इसलिए जब तक के महापुरुषों के चरण धूलि को मस्तक पर धारण नहीं कर लोगे, तब तक के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं। रहुगणे तत्तपसा न याति न चेतया निर्वपणाद गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः विना महत्पादरजो विषेकम्। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, फिर महाराज सुखदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, और जो जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है उन्हें नरकों की प्राप्ति होती है। महाराज परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, कहा कि भगवान, इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है? अरे पाप करने की वासना समाप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए ना। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उपाय तो है। कहा प्रायश्चित, प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्यां यमेन नियमेन च। महाराज परीक्षित ने यहाँ प्रश्न पूछा, कहा महाराज लोग पाप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर गंगा स्नान करते हैं, फिर प्रायश्चित करते, फिर पाप करते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे किसी हाथी को बढ़िया नहलाया जाए और अपने सूंड से वो हाथी जो है अपने ऊपर धूल फेंक लेता है, अपने को गंदा कर लेता है। मन्ने कुंजर शौचवत। तो पाप करने की वासना समाप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए ना गुरुदेव। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक ही उपाय, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः। भगवान वासुदेव के नाम का स्मरण करने से पाप की वासना समाप्त हो जाती है। तो देखो अजामिल का उपाख्यान बताया सुखदेव जी ने। कहा कि अजामिल जैसे पापी जो जुआ भी खेलता था, शराब भी पीता था, और देखो अपने सती साध्वी अपने पत्नी का त्याग करके अपने घर में गणिका को भी ले आया है, वेश्या को। दास्यां संसर्ग दोषित, और इनकी 10 संतानें थी, और संतों के कहने पर अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम रख दिया था नारायण। क्या नाम रखा? नारायण। जब मृत्यु का समय आया, जब यमराज के दूत आए, तो अजामिल अपने बालक को
आवाज लगाई, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावा कुलेन्द्रियः। नारायण रक्षा करो, रक्षा करो, नारायण 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 जब पुकार लगाई अपने पुत्र को। पुत्र तो सुना नहीं भैया, लेकिन मेरे प्रभु के कान नरक नहीं जाएगा। यमदूतों को फटकार लगाई, यमदूत लोग गए यमलोक में और महाराज यमराज से कहते हैं कि महाराज आप कृपा करके बताइए हमें किसे यमलोक में लाना है, किसे नहीं लाना है। तो यमराज ने कहा तो फिर सावधान होकर के सुन लो भैया। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयध्वंसतो कृत विष्णु कृत्या। जो जीवा से हरि नाम नहीं लेता, जो प्रभु को एक बार प्रणाम नहीं करता, मस्तक नहीं झुकाता, ऐसे पापियों को तुम नरक में लेकर के आओ। वो नरक का अधिकारी। देखो नामाभास, इसको नामाभास कहते हैं। अजामिन ने अपने पुत्र को बुलाया, नारायण नाम जिनका था, और भगवान के पार्षद पहुंच गए। तो देखो अजामिन ने मन में विचार किया कि अपने पुत्र को बुलाया, नारायण जिनका नाम था, तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। और यदि मैं सच्चे मन से प्रभु नारायण को यदि पुकारता तो आज प्रभु अपने दूध को नहीं, स्वयं मेरे बांके बिहारी नारायण प्रकट होकर के मुझे दर्शन देते और मुझे स्वयं अपने लोक को ले जाते, उन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता। तो 3 अध्याय में नाम की महिमा, दक्ष ने फिर तपस्या करी है और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें कहा कि आसिकनी नाम की कन्या से तुम विवाह करो, उनके गर्भ से तुम्हारी संतानों की जन्म होगी, जिससे सृष्टि का विस्तार होगा। महाराज दक्ष ने फिर 11,000 हरियश्व और सबलाश्व नाम करके पुत्रों को जन्म दिया, जो नारद जी की प्रेरणा से ये परम गति को प्राप्त हुए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि नारद ने देखो मेरे पुत्रों को ये भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या करा करके देखो उन्होंने मोक्ष दिलवा दी। मैं तो सृष्टि का विस्तार चाहता था, लेकिन मेरे पुत्रों को इन्होंने मरवा दिया। इसलिए नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष ने, अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया। अरे नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जगह ठहर नहीं पाओगे, और ठहरोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए दक्ष के श्राप के कारण श्री नारद जी महाराज घूमते रहते। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्म दिया है। और देखिए अदिति के गर्भ से कश्यप ने 12 सूर्यों को जन्म दिया, जिनमें से त्वष्टा नाम के जो सूर्य थे उनका विवाह दैत्यों की छोटी बहन रचना के साथ हुआ था। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। यह विश्वरूप एक बार देवताओं के गुरु बने थे। जिस विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान दिया था। और नारायण कवच ये बहुत अमोघ कवच है भैया। जो नारायण कवच का नित्य पाठ करता है भैया, वो कभी उस पर भूत प्रेत या किसी प्रकार की कोई बाधा या कोई उसके शरीर में रोग नहीं होता। नारायण कवच हमेशा हमारी रक्षा करता है। ओम हरिविदध्यान मम सर्वरक्षां न्यस्तांग्रपदमः पदगेन्द्र पृष्ठे दरारि करमासि गदेषु चाप पासान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार विश्वरूप ने
दैत्यों को, क्योंकि दैत्य लोग उनके मामा लगते थे। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। और विश्वरूप उनके भांजे हैं दैत्यों के, तो मामा के प्रति विशेष प्रेम था विश्वरूप का। तो यज्ञ में असुरों को इन्होंने आहुति दी, यज्ञ भाग दिया। इंद्र को पता चला तो इनके मस्तक को काट दिया। ब्रह्म हत्या की पाप लगी इंद्र को, और इंद्र ने वह ब्रह्म हत्या 4 स्थानों में विकरण कर दिया। पृथ्वी, जल, स्त्री और भूमि, ये 4 को अपनी ब्रह्म हत्या का पाप दिया है। और फिर अंत में इंद्र जो है यज्ञ करके ब्रह्म पाप से मुक्त हुए हैं। और जैसी त्वष्टा को पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र विश्वरूप का वध किया है, तो इंद्र को मारने के लिए उन्होंने अभिचार विधि से यज्ञ किया। जिस यज्ञ कुंड से इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इस मंत्र को पढ़ करके उन्होंने आहुति दी, लेकिन मंत्र त्रुटि के कारण देखो वृत्तासुर नाम करके असुर पैदा हो गया। अर्थ बदल गया उस मंत्र का। चाहते थे त्वष्टा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र जन्म ले, लेकिन मंत्र त्रुटि के कारण अर्थ बदल गया। ऐसा पुत्र जन्म ले यज्ञ कुंड से जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। वृत्तासुर प्रकट हुआ। वृत्तासुर स्वर्ग पर आक्रमण किया त्वष्टा की आज्ञा से। समस्त देवता जो है वो त्राहि त्राहि करने लगे, स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। युद्ध में वृत्तासुर को पराजित नहीं कर पाए। तब प्रभु की प्रेरणा से समस्त देवतागण दधीची महात्मा के पास गए और अस्थि का दान मांगा है। जिस महात्मा दधीची के हड्डी के द्वारा वज्र का निर्माण किया विश्वकर्मा ने, और उस वज्र को लेकर के इंद्र आया इरावत हाथी में बैठकर वृत्तासुर से युद्ध करने। और देखिए वृत्तासुर ने जब इंद्र के हाथों में जब वज्र देखा, तो वृत्तासुर को वज्र में भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। परम भागवत था वृत्तासुर। इसको तो भागवत में महात्मा वृत्तासुर कहा गया है। 4 श्लोकों में शरणागत भाव से स्तुति की है। अहम हरे तव पादक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते प्रीतवाक् कर्म करोतु पाठक। तो इस स्तुति को वृत्तासुर की जो स्तुति है ना, वो प्रतिदिन पढ़ता है। ये 4 जो श्लोक है। और उन्होंने कहा कि पिताजी आप भागवत में जाते हैं तो इस श्लोक का पाठ जरूर किया करें। तो ये जो 4 श्लोक है ना, प्रणत भाव से मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मानो वृत्तासुर ने भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में अर्पण कर दिया है। ताली बजा करके
सतरणाक्षुधाता प्रियं प्रियेव व्यसितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष विदीक्षते वृत्तासुर की मृत्यु हुई और वृत्तासुर के शरीर से आत्मज्योति निकली और देखते ही देखते मेरे बांके बिहारी के श्री विग्रह में जाकर के लीन हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यह वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। मां पार्वती जी के श्राप से ये असुर योनि प्राप्त हुए थे। भगवान शेष नारायण की कृपा से इन्हें भगवत भक्ति असुर योनि में जाने के बाद भी बनी रही। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अदिति माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक व्रत किया, जिस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। जिस व्रत के प्रभाव से मृत गणों की उत्पत्ति हुई। महाराज परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, कहा गुरुदेव, समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यानमधीहति समो यथा। भगवान को समदर्शी कहते हैं गुरुजी, लेकिन मुझे लगता है भगवान तो पक्षपात करते हैं कि असुरों को मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो, भगवान को भक्त जिस भाव से भजे उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। देखो, गोपियों ने काम भाव से भगवान को भजा, कंस शिशुपाल ने द्वेष भाव से भगवान का भजन किया और वृष्णियों ने संबंध से परमात्मा को संबंधी बनाया अपना। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वर दें कि मैं अमर हो जाऊं। प्रेम से बोलो श्री राधे। क्या वरदान मांगा? ब्रह्मा जी ने कहा, अमर हम नहीं है तो हम तुम्हें कैसे बना दें, हमें भी तो मरना पड़ता है। ब्रह्मा की आयु 100 साल है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलिकाल चारों युग जब 1000 बार व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन होता है और 1000 बार व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात्रि होती है, तब एक दिन होता है। अब बताओ, इस काल गणना से ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। 100 वर्ष के बाद फिर ब्रह्मा जी मर जाते हैं, फिर दूसरा ब्रह्मा आता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम अमर नहीं है तो हम तुम्हें कैसे बनाएं, कोई दूसरा वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा, तो फिर महाराज ऐसा वर दे दो, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना पशु से ना मनुष्य से, और आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी पशु पक्षी प्राणियों के द्वारा मेरी मौत न हो और 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। प्रेम से बोलो श्री राधे। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कितना वरदान मांगेगा? आदमी या फिर अंदर मरेगा, बाहर मरेगा, ऊपर मरेगा, नीचे मरेगा, कहीं भी हो उसे तो मरना है। लेकिन तुमने बड़ा दुर्लभ वरदान मांग लिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जैसी तपस्या किसी ने नहीं की है, इसलिए मैंने तुमको ये वरदान दे दिया है। तथास्तु।
अब हिरण्यकश्यप इतना उन्मत्त हो गया कि देखो देवताओं पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। सब देवता सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर के छिप गए। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे परीक्षित, जिसमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद जी महाराज में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे, क्योंकि इनके गुरु थे श्री नारद जी। तो नारद जी महाराज के द्वारा इन्होंने ज्ञान सुना है। ये तो माँ के गर्भ में थे, कयादु के गर्भ में, तब ये भजन किया करते थे। नाम विष्णु स्मरणो पाद सेवनो अर्चनम वंदनम करके कहा, हाँ मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे बिहारी जी सब जगह हैं, तो इस कन्वे में भी है। देखो भैया, भक्त का जहां हाँ है भगवान वहां है। भक्त ने कह दिया कि खंभे में भगवान है, भगवान खंभे में आ गए। हिरण्यकश्यपु ने उस खंभे को घूंसे से प्रहार किया महाराज, और जैसे घूंसे से प्रहार किया भगवान नरहरि उस खंभे को फाड़ करके दहाड़ मारते भजना करते हुए बोलिए नरहरि भगवान की लपलपाती हुई जिह्वा है, लाल नेत्र हैं, भगवान की गुफा के समान हो गए, नरहरि बनकर ऊपर शेर बनकर के प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते ही सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे जितने भी थे देवताओं सबका तेज मलिन पड़ गया, कोई सामने नहीं आ पाए। पृथ्वी में कंपायमान होने लगा, समुद्र में गार भाटाएं उठने लग गई। उस समय त्राहि त्राहि मच गई, समस्त लोग पार थर थर कांप रहे हैं, प्रभु के इस आवेश अवतार को नहीं देख पा रहे। भगवान नरहरि प्रकट हुए और प्रभु ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़कर बीच देहली पर बैठ गए अपनी गोद में लेकर के। और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप को कहा कि अरे हिरण्यकश्यप, तूने ब्रह्मा से वर मांगा, ना अंदर मरो ना बाहर, देख ना तू अंदर मर रहा ना बाहर, तो बीच दिल्ली पर मर रहा। मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, देखिए बड़े बड़े नाखून है, देख ना तो ऊपर मरना ना नीचे मरना, तू मेरी गोद में लेटा हुआ है। देख ना मैं पशु हूं ना मनुष्य हूं, मैं नरहरि बनकर आया हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भगवान आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वर मांगा है कि मैं 12 महीनों में भी मेरी मौत ना हो। भगवान नरहरि ने कहा बेटा हिरण्यकश्यप, लगता है तू बड़ा अपने आप को चालाक चतुर समझता है, तो इतना नहीं जानता जिससे तूने वरदान पाया है ना, मैं उसका बाप लगता हूँ। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। ब्रह्मा मेरा बेटा है, अब मैं उसका बाप हूँ, तो अपने आप को चतुर समझता है। अरे देख, तुझ जैसे पापी को मारने के लिए और अपने परम भागवत प्रहलाद की रक्षा के लिए मैंने ये 13वां महीना स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। जरा बता सकते हैं ये 13वां महीना कौन सा है यादव जी? हाँ, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं ना, वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन भगवान खम्भ को फाड़कर नरहरि भगवान प्रकट हुए थे। ऐसा कहकर भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उस हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण कर दिया और लकड़ियों को निकालकर प्रभु ने अपने गले में धारण कर दिया। बोलिए नरहरि भगवान जी महाराज जी महाराज एक तक भगवान नरहरि की ओर देख रहे हैं, स्तुति करते करते। भगवान ये पहला दृश्य है, अपने भक्त प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं। अंग कोमल तुम्हारे लिए गोद को करुणा निधान बने, करुणा दिखाने
चोमत है। यादव जी, आज प्रभु की इस मनोहर छवि को हृदय में बसा लेते हैं। कल ठीक 2 बजे पुनः मिलन होगा, भगवत चर्चा होगी। आज की कथा यही विराम ले रही है और आप सभी ग्रामवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासी, सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। यादव परिवार की ओर से, व्यासपीठ की ओर से आप सबका अभिनंदन, सबका स्वागत है। यहाँ जितने भी नौन गिर्रा के निवासी हैं, हमारे आदिवासी भाई, जितने भी अलग अलग वर्ग के, जो भी जिस जाति पंथ संप्रदाय के हो, सब आइए कथा सुनने के लिए, क्योंकि भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं और सबको भगवत करते हो। भगवान कहते हैं सबसे प्रेम तो मैं करता हूं, लेकिन मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, और मनुष्यों में जो मेरा भक्त है वो मुझे और अति प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। तो आइए भगवान नरहरि के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए बड़े भाव के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके, फिर उसके बाद मंगलमय आरती होगी। फिर हमारे भाई 1-2 भजन और गाएंगे, उसका आनंद लेंगे प्रसाद वितरण होते तक। उसके बाद फिर कल हमारे बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा, तो कल यहाँ सजावट की जाएगी। कल बधाइयाँ भी आप लोग लेंगे कृष्ण जन्मोत्सव की, और साथ ही साथ कल बहुत उत्सव मनाया जाएगा। मैं देख रहा था आज सुबह की माताएं बहनें अपने द्वार पर भी चौक पूर रही थी, दीपक जला रही थी। तो पूरे नौन गिर्रा में जितने भी भक्त हैं भगवान के, बिहारी जी के, सब अपने अपने घर के सामने चौक पूरे दीपक जलाएं, प्रभु का स्वागत अभिनंदन करें। और 7 दिन में 7 दिन यदि नहीं आ सकते तो कम से कम एक